नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। समाजवादी पार्टी और सुभाषपा में इन दिनों जुबानी जंग चल रही है। अभी तक तो सियासी तीर केवल सुभाषपा की तरफ से ही छोड़े जाते थे, लेकिन अखिलेश यादव ने कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद तो वार पलटवार का खेल शुरू हो गया। अखिलेश ने ओम प्रकाश राजभर पर टिकट बेचने का आरोप लगाया तो अरुण राजभर ने अखिलेश पर आरोपों की बौछार कर दी। आलम यह है कि सियासत की ये लड़ाई अब तंत्र मंत्र और झाड़ फूक पर आ गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि रिश्ते का खात्मा फिर कहां से आई आत्मा। गठबंधन की लड़ाई झाड़ फूक पर क्यों आई? तंत्र मंत्र के बयानों से क्या रचा सियासी षड्यंत्र? अखिलेश के करीबियों की वजह से गठबंधन टूटा, सीट बेचने के आरोपों में कितनी सच्चाई? मेहमानों से इन्हीं सवालों के साथ जब चर्चा, उससे पहले एक रिपोर्ट। कि उनके अंदर आत्मा किसी और दल की आ गई है। झाड़ फूक होती है ना, उन्हें झड़वाना फुकवाना पड़ेगा। उन्हें ये लगता है कि मैं सम्मान नहीं दे पा रहा हूं, तो मैं उन्हें स्वतंत्र करता हूं। अखिलेश और ओपी राजभर के गठबंधन में दरार के बाद अब दोनों की राहें जुदा हो गई हैं। राजभर जहां गठबंधन के लिए नए साथी की तलाश में जुटे हैं, वहीं अखिलेश यादव ने अब ओपी राजभर पर बड़े आरोप लगाए। वाराणसी पहुंचे अखिलेश यादव ने इशारों में ओपी राजभर पर टिकट बेचने का आरोप लगा दिया। अखिलेश के इन आरोपों का जवाब देने के लिए अरुण राजभर सामने आए, पलटवार किया। कभी समाजवादी गठबंधन पे आरोप नहीं लगता था कि पैसा लेकर के टिकट दी जाती है, लेकिन जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर जी के साथ जब गठबंधन किया, आरोप लगा समाजवादी और गठबंधन पे कि यहाँ पर पैसे लेकर के टिकट दी जाती है। उन्हें अगर बीजेपी के साथ जाना है, बीजेपी के साथ तालमेल है, और बीजेपी का काम है डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल केवल ये नहीं है कि जातियों में बांटना, धर्म में बांटना। मैंने सदन में भी कहा था कि डिवाइड एंड रूल का मतलब ये भी है कि विपक्ष को बांट के रखें। और पहले चरण से लेकर 5वें चरण तक लूट नहीं हुई होती, पैसे के नाम पर टिकट नहीं दिए गए होते, तो आज माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहते। यह बात तो मैं खुल के कह रहा हूं, और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ये बात पहले से कहते आए कि हम समाज के उन वर्गों को न्याय दिलाने आए थे जिन वर्गों की बात माननीय अखिलेश यादव जी ने हमसे किया था। समाजवादी पार्टी और एसबीएसपी के बीच तल्खियां बढ़ चुकी है। दरअसल राष्ट्रपति चुनाव में जिस तरह से राजभर ने एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया, उससे दरार और बढ़ती गई। ओपी राजभर की बीजेपी से बढ़ती नजदीकी को लेकर अखिलेश यादव ने चुटकी लेते हुए कहा कि राजभर को झाड़ फूक की जरूरत है, उन पर किसी और दल की आत्मा आ गई है। कि उनके अंदर आत्मा किसी और दल की आ गई है, और गांव देहात में झाड़ फूक होती है ना, उन्हें झड़वाना फुकवाना पड़ेगा, और तभी ठीक होंगे, उससे पहले ठीक नहीं होने वाले। बहुत विद्वान आदमी है और बहुत पढ़े लिखे हैं, पता नहीं लंदन से पढ़ के आए थे कि पिछवाड़े पढ़ के आए थे। ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी का दौर चल रहा है, और इस दौर में झाड़ फूक की बात हो रही है। वाह, यह देश जहां विज्ञान रिसर्च करने की बात होती है और वहां झाड़ फूक। मुझे ऐसा लगता है कि जहां वो रहते हैं वहां कोई परेत पहुंच गया है। अखिलेश ने जिस तरह से ओपी राजभर पर टिकट बेचने के आरोप लगाए, वो सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि सवाल इस बात का भी है कि अखिलेश ने गठबंधन के बाद ओपी राजभर को गाड़ी क्यों दी थी? क्या ये भी वोट के लिए किया गया था? वैसे राजभर और अखिलेश के बीच की तल्खी लोकसभा उपचुनाव में हार के बाद ज्यादा बढ़ी। राजभर को नाराजगी इस बात की भी थी कि अखिलेश ने 8 सीट वाली आरएलडी को राज्यसभा सीट दे दी, जबकि 6 सीट वाली सुभाषपा को विधान परिषद तक के लिए नहीं पूछा। फिलहाल दोनों के बीच की तल्खी अब जुबानी जंग और आरोप प्रत्यारोप में बदल चुकी है। केवल सुभाषपा ही नहीं, अखिलेश की तल्खी शिवपाल के लिए भी बढ़ी। इसे आप उनके बयान से समझ सकते हैं। उन्हें ये लगता है कि मैं सम्मान नहीं दे पा रहा हूं, तो मैं उन्हें स्वतंत्र करता हूं, और उनको खुली छूट है कि जिस दल के साथ जाना चाहे, जैसा गठबंधन करना चाहे। और सबसे खुशी बात ये होगी कि वो अपना दल दोबारा बनाएं। उनका एक दल है, जो पिछड़े हैं, दलित हैं या अल्पसंख्यक हैं, जो आवाज वो उठाना चाहते हैं लोहिया जी की, जयप्रकाश जी की, उस सिद्धांत को अपने दल में शामिल करने वाले लोगों को और आगे बढ़ाएं। 2024 में होने वाले चुनाव से पहले अखिलेश के गठबंधन के साथियों का यूं दूर होना बीजेपी को फायदा पहुंचा सकता है। हालांकि बीजेपी अभी सिर्फ इस खेल का बाहर से मजा ले रही है। टीम न्यूज स्टेट।
और सबसे बड़ा मुद्दा में हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं आनंद दुबे, प्रवक्ता बीजेपी डॉक्टर अभिषेक राय जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी डॉक्टर डीपी यादव, प्रवक्ता पीएसपीएल इजहार अली जी, प्रवक्ता एसपी। आप सभी मेहमानों का सबसे बड़ा मुद्दा में स्वागत है। डॉक्टर अभिषेक राय जी, हालांकि ये गठबंधन कहा जा रहा था चुनाव से पहले कि पिछड़ों के सम्मान की लड़ाई को लेकर ये गठबंधन है, उनके हक हकूक को लेकर ये गठबंधन है, उनकी जो मांगे हैं उसे लेकर ये गठबंधन है। लेकिन अब पता चल रहा है कि ये गठबंधन तो नहीं, पैसों को लेकर ये गठबंधन था, यानी कि टिकट बेचिए, जेब में रखिए। पहले ये आरोप अखिलेश यादव की तरफ से लगाए गए, समाजवादी पार्टी की तरफ से लगे, और अब एसबीएसपी कह रही कि उन्होंने टिकट बेचा, हम पर आरोप क्यों लगा रहे हैं? तो ये गठबंधन क्या पैसों वाला गठबंधन था क्या? राहुल जी, देखिए, मैं बहुत सीधी सी बात कहता हूँ कि अगर अभी तक 3.5 महीने हो गए विधानसभा चुनाव खत्म हुए, अभी तक सारी चीजें ठीक थी, और अचानक से कहते हैं एक डिनर डिप्लोमेसी होती है और सारी चीजें बदल जाती। अभी तक 3.5 महीने तक किसी ने कोई आरोप नहीं लगाया, कोई बात नहीं कहता था। अभी तक हनुमान जी बनते थे, जब वाराणसी में उनके ऊपर हमला हुआ, पर्चा नहीं भरने दिया गया, तब तक वो समाजवादी पार्टी के साथ, गाजीपुर में हमला हुआ, समाजवादी पार्टी के सारे विधायक, सारे नेता, जिला अध्यक्ष से लेकर सब लोग वहां बैठे रहे, पूरा पूर्वांचल का संगठन हमारा बैठा रहा। तो देखिए, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं ना, ये चीजें शुरू तब से हो गई थी जब से राज्यसभा और एमएलसी विधान परिषद के चुनाव होने शुरू। सबको पता था ये लिखित पटकथा थी और इनको कोई ना कोई बहाना चाहिए था। हमारे पास उतने नंबर्स नहीं थे कि हम उतने लोगों को सेटिस्फाई कर सके। अभी मैं एक दूसरे चैनल की डिबेट पे बैठा हुआ था, इन्हीं के एक प्रवक्ता ने कहा कि 8 सीटें जीतने वाले एलएलडी को राज्यसभा भेज दिया गया और हम 6 सीट जीते, हमारी पूछ नहीं। तो देखिए, कहते हैं गठबंधन की सारी मजबूरी होती है, एक डिनर डिप्लोमेसी में सारी चीजें बदल जाती है, 22 श्रेणी की सुरक्षा मिल जाती है। डिनर डिप्लोमेसी तो तब हुई ना, पूरे चुनाव में जब समाजवादी पार्टी ने उन्हें पूछा तक नहीं कहा, तो सबको पता। और इस तरह के आरोप लगाना, उनका ये भी कहना, मैं कह रहा हूँ, इस तरह के आरोप लगाना सबको पता है। आप क्यों बैठे हुए थे चुप? अगर आपके पास ये था, आपके पास प्रमाण है, तो आप प्रमाण प्रस्तुत कर लीजिए, जो होगा कानूनी कार्रवाई होगी उस पर। अगर इस तरह का प्रमाण है आपके पास, आप क्यों नहीं प्रस्तुत करते? सबको पता है, आपने भारतीय जनता पार्टी के साथ जब सत्ता में थे। ठीक है, इजहार अली जी, इजहार अली जी, अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि किसी पार्टी की आत्मा आ गई है आपकी पार्टी में, झाड़ फूक की जरूरत है। देखिए, मैं तो बहुत वरिष्ठ समाजवादी माननीय अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, पता नहीं उनको क्या हताशा निराशा आ गई है। असल में बौखलाए हुए हैं, इनको ओम प्रकाश राजभरेलिया हो गया। अरे, इस विज्ञान के दौर में आदमी चांद तक पहुंच गया, चांद के आगे की जाने की बात कर रहा है, और आप वो झाड़ फूक के चक्कर में पड़े हो। अरे, आप नोएडा क्यों नहीं गए मुख्यमंत्री रहते हुए? क्योंकि आप झाड़ फूक के विश्वास करते हो, और माननीय योगी जी गए थे, वो फिर मुख्यमंत्री हो गए। आप नोएडा गए होते तो फिर मुख्यमंत्री हो जाते। तो ये सब बेबुनियादी बातें हैं, इनको तो ये समझ नहीं आ रहा है क्या कर रहे हैं। क्योंकि आज इनको हमारी सलाह तो अच्छी नहीं लगती है, लेकिन हमारी सलाह पे अमल करेंगे। आज देख रहे हैं जिस तरीके से सदस्यता अभियान पार्टी का चलाया, जिस तरीके से संगठन बंद किया, और उसके बाद लगातार दौरे कर रहे हैं पूर्वांचल। क्योंकि आज ये पूर्वांचल गए हैं तो इनको वहां पर जो है, जो भारतीय समाज पार्टी की गूंज सुनाई दी है, हमारा विरोध करेंगे लेकिन हमारी बातों पे अमल करेंगे, और कहेंगे हमको सलाह न दो। अरे भाई, अगर हमारी सलाह गलत थी तो आप क्यों जो है दौरा कर रहे हैं? आराम से ऐसे बैठिए, क्या दिक्कत है? तो ये जो तंत्र, ये झाड़ फूक की बात कर रहे हैं, ये तो एक तरीके से बढ़ावा दे रहे हैं। इजहार अली जी, आरोप तो ये भी है कि आप तो बीजेपी से मेल मिलाप कर बैठे हैं। अरे भाई, जब राष्ट्रपति के चुनाव में आपको वोट नहीं चाहिए, जब राष्ट्रपति के चुनाव में आपको वोट नहीं चाहिए, तो जो मांगेगा वोट उसी को तो देंगे। आपको चाहिए नहीं, आप मांग नहीं रहे हो, अब बुलाए भी नहीं। चुनाव के लेके तो बात हुई है, और बुलाए भी नहीं। अरे, आप हमें डिनर में नमस्ते चाय पे बुला लेते हैं। इजहार साहब, क्या आपकी चाय? डॉक्टर डीपी यादव जी है, डीपी यादव जी, अखिलेश यादव सलाह दे रहे हैं अपने चाचा को। सियासत में देखिए कब कद किसका बड़ा हो जाए, इसलिए ये सलाह दी जा रही है। जिन्होंने हमें लगता है कि ककारा सिखाया होगा राजनीति का, उन्हें आज सलाह दी जा रही है कि अपने पार्टी को मजबूत करें। उनकी एक पार्टी है, लोहिया के आदर्श वालों को लाया जाए, जनेश्वर मिश्र के आदर्श वालों को लाया जाए। अब आप लोगों को सलाह की जरूरत है।
देखिए राहुल जी, जब 2022 का विधानसभा चुनाव हो रहा था तो निश्चित रूप से हमारे नेता आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने त्याग किया, सारे गिले शिकवे भूल करके उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया। क्यों किया? क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो 24 करोड़ जनता थी वो चाहती थी कि समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी एक मंच पर एक साथ आए, जिससे उत्तर प्रदेश में एक ऐसा गठबंधन बने जो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का विकल्प बने। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से लोग त्रस्त थे, महंगाई चरम पर थी, बेरोजगारी थी, सारी समस्याएं थी, कहीं न कहीं कानून व्यवस्था को भी लेकर के जनता चाहती थी कि सत्ता का परिवर्तन हो। लेकिन जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके नवरत्न थे वो पता नहीं किस अहंकार में थे, किस घमंड में थे, किस दम्भ में थे कि उन्होंने जनता के मूड को नहीं समझा। हमारे नेता आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी, जो उनका 4 दशकों का राजनीतिक अनुभव था, उसका लाभ नहीं लिया, जिसके कारण समाजवादी पार्टी को विपक्ष का मुंह देखना पड़ा। और हमारे नेता सदन में भी इस बात को खुल करके कहा कि अगर ये हमारी बात मान गए होते तो आज समाजवादी पार्टी सत्ता पक्ष में बैठी होती और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में बैठी होती। देखिए, जिस गुलदस्ते को आदरणीय नेताजी के साथ मिल करके 3 दशकों पहले समाजवादी पार्टी के रूप में आदरणीय श्री शिवपाल जी ने अपने खून पसीने से सींच करके बनाया, वो नहीं मानते। बड़े दुर्भाग्य की बात, वो नहीं मानते। अरे नहीं मानते तो यही, तभी तो ये हश्र हो रहा है। नहीं मानते हैं तो लगातार 4 चुनाव उनको हारना पड़ा। तो उस गुलदस्ते में जो फूल थे कहीं न कहीं आदरणीय मोहन सिंह जी के रूप में, जनेश्वर मिश्रा जी के रूप में, बाबू बेनी प्रसाद वर्मा के रूप में, रामचरण दास के रूप में, तो वो फूल तो आज खत्म हो चुके हैं। आज कांटे ही कांटे उस गुलदस्ते में बचे हुए हैं। तो आप उन कांटों के माध्यम से उत्तर प्रदेश में सत्ता का, शासन का भाग देख रहे हैं। ठीक है, ये तो पूरा होने वाला नहीं है। डीपी यादव जी, ये बीजेपी के प्रवक्ता है आनंद दुबे जी हमारे साथ। आनंद, जाहिर तौर पर चुनाव से पहले जिस तरीके से ये गठबंधन बना था कि बीजेपी से भिड़ेंगे, बीजेपी से लड़ाई लड़ेंगे, आपस में ही लड़ बैठे, लेकिन आज इनसे सवाल, गठबंधन में जो रहे उनसे सवाल पूछे कि ऐसा क्यों हो गया, तो उनका यही कहना है कि बीजेपी का काम है, बीजेपी तोड़फोड़ करती है। पॉइंट वाइज जवाब दूंगा। एक पहला मुद्दा है, कहा कि ओम प्रकाश राजभर जी के अंदर आत्मा प्रवेश कर गई है और उनको झाड़ फूक की आवश्यकता है। जैसा कि हमारे पूर्ववर्ती प्रवक्ताओं ने भी कहा, मायावती जी के साथ जब गठबंधन टूटा था तो अखिलेश जी ने कहा था विज्ञान का छात्र हूं, कभी कभी प्रयोग असफल हो जाते हैं। अब विज्ञान के छात्र जो है वो झाड़ फूक की बात कर रहे हैं। इतना बड़ा अंधविश्वास, नोएडा नहीं गए इसलिए कि कुर्सी चली जाएगी। दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग भी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे। एक चीज। दूसरा पॉइंट उनका कहना है कि भाजपा जो है हमारे गठबंधन को छोड़ रही है, तमाम चीजें भाजपा की इतने नाकाबिल व्यक्ति हैं कि अपना गठबंधन नहीं संभाल पा रहे हैं, अपनी पार्टी नहीं संभाल पा रहे हैं, अपना परिवार नहीं संभाल पा रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी ने आपसे कह के चाचा का अपमान करवाया था? क्या भारतीय जनता पार्टी ने आपसे कह के पिताजी का अपमान करवाया था? क्या चाचा को बाहर आपने भारतीय जनता पार्टी की वजह से निकाला था? क्या ओम प्रकाश राजभर जी ने से जब आपने गठबंधन किया था, और ये नहीं है कि आपके ओम प्रकाश राजभर जी से गठबंधन टूटे हो या अभी चाचा जी के साथ हो, आपका तो इतिहास रहा है। आपने कांग्रेस के साथ भी वही किया, आपने बहुजन समाज पार्टी के साथ वही किया, आपने ओम प्रकाश जी के साथ, मतलब सबका हाथ पकड़ा, फिर सबका हाथ झटक दिया और बाद में सबको अपमानित किया। तो ये तो आपका कल्चर है, ये तो आपका चरित्र है। और आपके लिए चूंकि स्वार्थ सर्वोपरि है और आपकी पार्टी में पूरी तरह से यह पार्टी चली थी समाजवाद के नाम पर, परिवारवाद में सिमट गई और अब तो व्यक्तिवाद में आकर फंस गई है। तो इस समाजवादी पार्टी का फिलहाल जो है मुझे होता हुआ कुछ दिख नहीं रहा है। और एक चीज बहुत मैं स्पष्टता के साथ कहूंगा, अभी पीएसपीएल के प्रवक्ता भी कह रहे थे, निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के उत्थान में शिवपाल यादव का बहुत बड़ा योगदान है, इससे नकारा नहीं जा सकता है। और एक शेर मुझे याद आ जाता है शिवपाल जी के लिए आज के दौर में कि जिन पर लुटा दी हमने जमाने की दौलतें, जिन पर लुटा दी हमने जमाने की दौलतें, उन वारिसों ने मुझको कफननाब कर दिया। तो कुल मिलाकर अखिलेश यादव जी ने शिवपाल यादव जी को किस तरह से उनके साथ व्यवहार किया और आज वो उनको लोहियावाद और समाजवाद का पाठ पढ़ा रहे हैं। निश्चित रूप से प्रदेश की जनता, देश की जनता यह देख रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी को अखिलेश यादव जी चला रहे हैं, आने वाले समय में समाजवादी पार्टी जो है एक पुरातात्विक सामग्री बन के रह जाएगी जो सिर्फ शोध के काम आएगी। ठीक है, इजहार अली जी, तांत्रिक ढूंढ लिया आप लोगों ने, कोई ओझा ढूंढ लिया आप लोगों ने? जी सवाल फिर से कर लीजिए। कोई तांत्रिक ढूंढा है, ओझा ढूंढा है कि आत्मा को निकाला जाए?
अब ये तो अखिलेश जी, चूंकि वो तो हम लोग, जो हमको जानकारी है तो वो तो हम ऑस्ट्रेलिया में कहीं पढ़े हैं। अब पता नहीं काहे की पढ़ाई करने गए थे, तांत्रिक की पढ़ने गए थे कि क्या है, अब ये तो वही बता सकते हैं, या उनके नॉलेज में कोई हो कि जिसके जो झाड़ फूक निकाल लेता हो, तांत्रिक का नाम हो तो बता दीजिए। असल में है क्या, आपको मैं बताऊं राहुल जी, इनसे मूल वोट खिसक चुका है सब। मूल लोग जो इनके जुड़े थे वो सब खिसक तो ठीक है, लेकिन एक चीज है इजहार जी, एक चीज है, लगातार एसबीएसपी के नेता कह रहे हैं नवरत्न की बात हो रही है, लेकिन नाम नहीं बता पा रहे हैं कि नवरत्न से घिरे पड़े हैं, वही पैसे लेकर टिकट देते रहे। अरे तो आपने खुद ही देखा 2022 के आम चुनाव में जब टिकट का बंटवारा होता। अब आप एक तरफ देखिए, देश का गृह मंत्री वो जमीन पे उतर के पश्चिम की धरती पे डोर टू डोर पर्चा बांट रहा है, और आप यहाँ बैठ के टिकट बांट रहे हो तो कार्यालय पे। और सुबह 10 बजे टिकट किसी का होता है, लंच के बाद किसी का होता है, और शाम को डिनर के बाद किसी का होता है, और नामांकन कोई और करने जाता है। ये कौन करा रहा था? जिस तरीके से आपने समाजवादी पार्टी के मुख्यालय पे देखा कि गाड़ियों में आग लगा, ये अखिलेश यादव तो करा नहीं रहे थे, झगड़ा हुआ। इजहार साहब नहीं, तो ये समाजवादी पार्टी के लोग ही, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय बैठे हैं, ये बताएंगे कि भाई अंदर कौन लोग थे, कौन नहीं। तो आप लोग नवरत्न की बात करते हैं, उसमें तो हमें नहीं लगता कि अभिषेक राय जी भी होंगे। अब नवरत्न के नाम यही बता पाएंगे भाई, हम इनकी पार्टी में तो हम अंदर तो बहुत ज्यादा। अभिषेक राय जी, एक आरोप ये भी है कि 2022 के चुनाव में नवरत्नों ने टिकट बेचा है। आप तो यही उजागर कर सकते हैं, थोड़ी ना उजागर। राहुल जी नाम तो यही बताएंगे ना। डिबेट से वो था, मैं टेक्निकल उसकी वजह से मैं थोड़ा समय असल में हार की सेंचुरी मैं जवाब देना चाहता हूँ पॉइंट वाइज। और 10 सालों में जिस तरीके से इन्होंने, राहुल जी मैं जवाब देना चाहता हूँ। बोलिए अभिषेक जी। की वजह से इजहार साहब एक मिनट। राहुल जी देखिए, सबसे पहले मैं अपने भाजपा के मित्र जो हैं आनंद दुबे जी, राष्ट्र हित की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, जब उन्हें जरूरत पड़ती है तो पीडीपी जैसे दलों से गठबंधन कर लेते हैं। वो हमें आज सिखाएंगे कि क्या होता है गठबंधन का धर्म और सारी चीजें। तो इनसे सीखने की हमें जरूरत नहीं कि जो देश विरोधी ताकतों के साथ भी सत्ता के लिए गठबंधन कर लेते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अभी इजहार अली साहब ने कहा कि अभी हमें सुझाव दे रहे थे हमें अपना संगठन कैसे चलाना। हमें देखिए, सारे राजनीतिक दल अपने, सबका अपना अधिकार है, हमारे अधिकारों में हस्तक्षेप किसी को नहीं करना चाहिए। हमें संगठन कैसे चलाना हम बेहतर जानते हैं। हमने ये पार्टी, हमारी 91 इस्टेब्लिश पार्टी है, 4 बार सत्ता में रहे हैं, और इस बार 3 करोड़ 8 लाख मतदाता। 4 बार वो सत्ता तो शिवपाल और मुलायम वाली रही ना, वो समाजवादी पार्टी। मेरी बात 4 बार जाने दें। दूसरी बात, लेकिन 4 बार अगर 4 चुनाव देखा जाए तो 4 चुनाव में हार, उसकी कमान तो अखिलेश यादव के हाथ में थी। हार जीत लोकतंत्र का हिस्सा है, जो लड़ेगा नहीं वो हारेगा क्या। अगर हमने भारतीय जनता पार्टी को, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से पूछ लीजिए, आप किसी भी विश्लेषक से पूछ लीजिए, उत्तर प्रदेश में किसी ने चैलेंज किया हो भारतीय जनता पार्टी को तो वो समाजवादी पार्टी। और 3 करोड़ 8 लाख मतदाताओं ने हमें आशीर्वाद दिया है, जो हम 12 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए थे। उसमें तो एसबीएसपी का भी हाथ रहा, खाली समाजवादी पार्टी उसमें तो एसबीएसपी ने भी कोशिश की। अभिषेक जी, आप अकेले श्रेय लेने के हकदार तो नहीं है। तो आप लोगों ने तो अपने उम्मीदवार उनके खाते में भी डाल दिए, जिसको जहां वायु श्रेणी की सुरक्षा मिले। एक चीज है इजहार जी, आ रहे आनंद जी आपके पास आ रहे हैं। इजहार जी एक चीज बताइए, इनके कितने समाजवादी जो थे वो एसबीएसपी के खाते में डाल दिए गए? तभी तो चिल्ला रहे हैं कि आज हमें 100 से ऊपर सीट मिल गई, 110 से ऊपर सीट मिल गई। यही इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ, इनकी हताशा निराशा सामने साफ दिखाई दे रही है। जो भारतीय समाज पार्टी से लोग बहुत डरे हुए हैं। इनको मालूम है कि जमीनी नेता कौन है। जमीनी नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे ओम प्रकाश राज। जमीनी नेता तो शिवपाल यादव भी है, डॉक्टर डीपी यादव जी। इस चर्चा में समझाया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के संगठन के बारे में न बताएं, हमें बहुत अनुभव है, लेकिन वही संगठन कभी संभालते थे शिवपाल यादव। आदरणीय शिवपाल जी की कुर्बानियों को। इजहार जी एक मिनट डीपी यादव। 2012 से पहले प्रदेश अध्यक्ष थे, नेता प्रतिपक्ष थे, उन्होंने सड़कों पर संघर्ष किया, जिसका प्रतिफल ये हुआ
कि समाजवादी पार्टी की 2012 में सरकार बनी। अब ये क्योंकि नेताजी की इच्छा थी और तमाम लोगों की इच्छा थी तो अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बना दिया। उसके बाद देखिए लगातार 4 चुनाव हुए, 2014 में लोकसभा का हुआ, 2019 में फिर आपके चुनाव हुआ, 2022 में चुनाव हुआ, 2017 में चुनाव हुआ, सब चुनाव हार गए। ये बताइए जब से अखिलेश जी के हाथ में समाजवादी पार्टी की कमान आई है, क्या अखिलेश जी ने समाजवादी जो सिपाही है समाजवादी तो डीपी यादव जी, झाड़ फूक की जरूरत किसको है? उनको प्रशिक्षित करने के लिए कोई कैंपेन किया, कोई प्रशिक्षण शिविर लगाया कहीं पे भी? तो झाड़ फूक की जरूरत किसको है? कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी मूल विचारधारा और चरित्र से भटक गई। डीपी यादव जी, झाड़ फूक की जरूरत किसको है? देखिए अभी ये दो लोग ओम प्रकाश राजभर जी और अखिलेश यादव जी चुनाव में 2022 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो 2 शरीर और 1 आत्मा हुआ करते थे। अब चूंकि अब जब उसमें से आधी आत्मा अलग हो गई ओम प्रकाश राजभर जी के रूप में, तो आधी आत्मा तो बची हुई है ना, तो उधर भी कहीं न कहीं झाड़ फूक की जरूरत है। अगर वो विश्वास रखते हैं तो हम लोग तो विज्ञान वर्ग के छात्र रहे हैं, इसमें विश्वास नहीं रखते हैं। मेहनत में, संगठन पे, संघर्ष में हम लोग विश्वास रखते हैं। आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी के नेतृत्व में उनकी जो संघर्षों के 4 दशकों का अनुभव है उसमें हम लोग विश्वास रखते हैं। आनंद और माननीय योगी जी जाते हैं। इजहार जी एक मिनट किसको है? इजहार जी जरा शांत रहिए। आनंद जी देखिए राहुल, ये हश्र होना ही था, ये चीजें होनी ही थी। और मैं कहता हूं कि समाजवादी पार्टी अब भी अगर अपने पूर्व को सुधार नहीं कर रही है, अपनी त्रुटि को ठीक नहीं कर रही है और अब भी आत्मविश्लेषण और आत्ममंथन नहीं कर रही है, तो आने वाले समय में उसको और भी बुरा दौर देखना पड़ जाएगा। पहली चीज, वो व्यक्ति जो विदेश से पढ़ने के बाद भी अंधविश्वास का शिकार हो जाता है, नोएडा नहीं जाता है, और एक वो व्यक्ति जो नोएडा जाता है और दोबारा मुख्यमंत्री बन के आता है। एक तरफ वो लोग जो प्रदेश को लूटा करते थे, एक तरफ वो लोग जो दंगा कराते थे, एक तरफ वो लोग जो उत्तर प्रदेश में अराजकता का माहौल पैदा करते थे। और 5 साल जिस तरह से पूज्य योगी जी ने सरकार चलाई, उत्तर प्रदेश के गरीबों के घरों में मुफ्त बिजली पहुंचाई, राशन पहुंचाया, उनको शौचालय देने का काम किया, उनको मकान देने का काम किया, उत्तर प्रदेश में भयमुक्त वातावरण देने का काम किया। इस वजह से उत्तर प्रदेश की जनता ने योगी आदित्यनाथ। और लगातार आनंद ये भी कहा जा रहा है कि जो समाजवादी पार्टी चुनाव हार रही है उसमें नवरत्नों का बड़ा खेल है। आप तो लखनऊ में रहते हैं, क्या जानते हैं नवरत्नों के बारे में? एसपी तो कह रही है लेकिन बता नहीं पा रही है नवरत्न। देखिए नवरत्न नहीं, अखिलेश यादव जी के अगल बगल रत्न ही रत्न है, और इतने रत्न है कि अखिलेश जी यही नहीं समझ पा रहे हैं कि इनमें से कंकड़ कौन है, पत्थर कौन है, हीरा कौन है। और इन सबने मिलके अखिलेश यादव जी को छात्र संघ का अध्यक्ष बना रखा है। अखिलेश यादव जी आज भी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भले हो, लेकिन उनका पूरा का पूरा आवरण जो है और पूरा का पूरा उनका जो व्यवहार है, उनकी कार्य पद्धति, कार्य संस्कृति जो है, वो किसी छात्र संघ अध्यक्ष से ज्यादा नहीं। अभिषेक जी संक्षेप में जवाब चाहिए। बहुत संक्षेप में जवाब देता हूँ। आनंद जी ने जिस तरह का आरोप लगाया, जो 3 बार के सांसद और जो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो खुद ही कहते ना कि सूरज को दिया दिखाने वाली बात कर दी आनंद भाई ने। इसके लिए इनको बधाई का पात्र देता हूँ कि छात्र संघ के अध्यक्ष की तुलना माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कर दी, तो इस सूरज को दिया दिखाने वाली बात इन्होंने कर दी। इनको अच्छे से पता है। अभिषेक जी, भारतीय जनता पार्टी को पता है। अभिषेक जी, हालांकि हमने तो नवरत्नों के बारे में बात की थी, अब नवरत्न तो पता नहीं चल पा रहा है नाम क्या है उसमें। हालांकि अरे तो अभिषेक जी भी नहीं है नहीं, और उन्हीं पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने टिकट बेचा है। चलिए, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ सबसे बड़ा मुद्दा में जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर अखिलेश यादव का बयान कि झाड़ फूक करवाएं एसपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि अब अखिलेश यादव पर सवाल उठने लगे हैं कि वो तो साइंस की पढ़ाई करके आए हैं, उन्होंने एनवायरमेंटल साइंस की पढ़ाई की, तो ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? क्या वो अंधविश्वास को मानते हैं? सवाल इस बात को लेकर भी है कि जिस गठबंधन की बुनियाद इस आधार पर रखी गई कि पिछड़ों की लड़ाई लड़ी जाएगी, अब वो आपस में लड़ पड़े हैं, तो ऐसे में वो विपक्ष कहां है उत्तर प्रदेश में जो आम जनता की आवाज बनकर उभरे? इसी के साथ सबसे बड़ा मुद्दा में आज के लिए बस इतना।